वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी तक कमेटी में था, जेपीसी में था, उसको लेकर के एक बड़े अखबार ने खबर छाप दी कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके कार्यकाल छोटे भी करने पड़े तो भी 29 के चुनाव से बीजेपी शासित राज्यों के चुनाव साथ में विधानसभा के करा दिए जाएंगे। अब ये बात यहां से चली और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा भी बीजेपी ने आज तक एक भी इलेक्शन, मोदी जी ने कम से कम कोई इलेक्शन प्रीपोन नहीं कराया। 2004 का उदाहरण सब देते हैं, वाजपेयी जी ने थोड़ा पहले करा लिया था चुनाव और देखिए उसका क्या नतीजा हुआ, और एक भी दिन सत्ता कोई क्यों छोड़े, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये बात उठी कहां से? अब कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी को ये लगता है कि 2034 की बजाय 2029 में ये प्रयोग कर डालना चाहिए। अब कानूनी तौर पर अब जेपीसी को पास कराने के लिए पास करा करके अगर कराया तो पूरे देश में हर राज्य का एक साथ होगा, उसमें बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी, उसमें पार्लियामेंट में हो सकता है साथ ना दें लोग। लेकिन बीजेपी रूल स्टेट्स जो है या एनडीए के जो राज्य हैं वो तो ये काम कर ही सकते हैं। कोई भी किसी भी राज्य का अधिकार है कि अगर वो चाहें तो विधानसभा भंग कर दें, चुनाव करा लें दोबारा। अब हरिद्वार में एक संत समाज का समागम हुआ था और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ गई। वहां एक संकल्प लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। तो 2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा चल पड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये दावा एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप के किया था कि 2034 में नहीं 2029 में ऐसा किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि इसको लेकर के जेपीसी की मीटिंग अभी वन नेशन वन इलेक्शन की वो चल रही है, तो ये भी खबर साथ साथ ही थी। तो ये बात हम वैसे करने भी वाले थे, ये जेपीसी की मीटिंग भी हुई। अब सर कहा यह जा रहा है कि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2028 में जो एनडीए के राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, और 29 के लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में और चुनाव होते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, ये उस साइकिल में ही होते ही हैं। 2028 में जो विरोधी मतलब दलों के राज्य हैं शासित, हिमाचल, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना, और 2029 में झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो अब से लेकर के 27, 28, 29 इन 3 वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों के, और उसके बाद चुनाव होगा, सरकार किसकी आती है वो अलग बात है, लेकिन जितने भी रूल स्टेट्स बीजेपी के बचे हैं 2029 में, क्या उनके चुनाव एक साथ कराने के लिए आगे सरकार जो है बढ़ सकती है, पार्टी बढ़ सकती है आगे? शिवराज सिंह चौहान जी की बात मैं आपको सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि वक्त की जरूरत है, होना ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत आवश्यक है। आप जहां जाएं, आपने इस मसाल को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ठान के जनता को आह्वान कर दिया कि देश का नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, विकास का नुकसान है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आओ निकलो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप जहां कथा हम अपनी कथा करें, प्रवचन दें, लोगों से बात करें, इस वातावरण को एक बार बना दें कि भाई तुम इस पक्ष में खड़े हो, एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव एक साथ होना चाहिए। और आपने कहना शुरू कर दिया तो यहां तो एक एक के लाखों अनुयायी है, एक एक के लाखों अनुयायी। जिस पंडाल में आपने बोल दिया वो विचार पूरे देश में छा जाएगा, फैल जाएगा, और पूरा देश बोल उठेगा एक राष्ट्र एक चुनाव। सांसद विधायक उनको आपका पत्र जाए कि भाई इसके पक्ष में खड़े हो, कोई पार्टी के हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। देश रहेगा तो पार्टी आती जाती रहेगी, तुम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हो। अगर ये जन जागरण का अभियान आपने छेड़ दिया तो मैं आज इस दिव्य देव भूमि पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता।